रायजादा मेंशन रात 8 बजे। शिवांश और देव ऑफिस से घर आ चुके थे और सभी के साथ डाइनिंग एरिया में बैठे थे। तभी वहां नौकरों के साथ आती अंजना सिंह रायजादा, जो कि शिवांश की चाची और रुद्र और भव्या की माँ थी। उन्होंने नौकरों की मदद से डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगवाया और खुद भी बैठकर सभी के साथ खाना खाने लगी। तभी शिवांश के चाचा रणवीर सिंह रायजादा बोले, शिवांश, मैंने लंदन वाले क्लाइंट से बात की है। वो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो गए। इसीलिए तुम अपने शेड्यूल के हिसाब से मुझे बता देना कि कब करनी है कॉन्फ्रेंस। शिवांश बोला, ओके चाचू। तभी रणवीर रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, रुद्र, तुम भी हमारे साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। तुम्हें भी कुछ नॉलेज हो जाएगी बिजनेस की। ये सुनकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज डैड, आप जानते हैं कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मेरा म्यूजिक करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है। रणवीर थोड़े गुस्से से बोले, म्यूजिक म्यूजिक और म्यूजिक, क्या रखा है इस म्यूजिक में? शिवास को देखो, आज वो टॉप का बिजनेसमैन है और तुम। वो आगे कुछ बोल पाते कि शिवास उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोला, चाचू प्लीज, अगर रुद्र को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी अगर मैं टॉप बिजनेसमैन हूँ तो रुद्र भी टॉप सिंगर्स में से एक है। तभी रणवीर बोले, लेकिन शिवांश। तभी शिवदत्त सिंह रायजादा बोले, रणवीर, शिवांश ठीक कह रहा है। इस परिवार में सभी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है और अगर रुद्र बिजनेस नहीं करना चाहता है तो तुम उस पर दबाव नहीं डाल सकते हो और अब इसके आगे कोई बहस नहीं होगी। इतना कहकर शिवदत्त सिंह रायजादा अपनी जगह से उठे और अपने कमरे में चले गए। रणवीर भी गुस्से से उठे और कमरे की ओर बढ़ गए। रणवीर को वहां से जाते हुए देख अंजना मुंह बनाते हुए दादी से बोली, मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि भव्या के पापा की नोज में बहुत पेन होता है? इस पर दादी माँ बोली, क्यों, उसकी नाक में दर्द क्यों होगा? अंजना हंसती हुई बोली, वो उनकी नोज पर ऑलवेज ही एंगर सिट रहता है ना, इसलिए। ये सुनकर डाइनिंग एरिया में बैठे सभी लोग हंस पड़े। तभी अंजना दोबारा बोली, सही बताओ मम्मी जी, कहीं इनके टाइम पर मिस्टेक से वो। फिर वो अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, ओए अंग्रेज करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्षत हंसते हुए बोला, बिटर गार्ड चाची। अंजना बोली, हाँ वही मम्मी जी। आपने मिस्टेक से बिटर गार्ड तो नहीं खा लिया था? ये सुनते ही दादी झूठा गुस्सा करते हुए बोली, अंजना अपने पति के बारे में ऐसे बोलती है क्या? अंजना हंसते हुए बोली, मम्मी जी, मैं उनकी बैग के पीछे ही ऐसी बातें बोल सकती हूँ क्योंकि सामने बोलने के टाइम पर तो मेरी ईयर ही निकल जाती है। यह सुनते ही वहां बैठे सभी लोग पेट पकड़कर हंसने लगे और अक्षत अपनी जगह से, चाची, यू आर टू क्यूट, उठा और अंजना को गले लगाते हुए बोला। अंजना इतराती हुई बोली, क्यूट तो हूं ही मैं। तभी दादी अपनी जगह से उठती हुई बोली, चलो बच्चों, मैं तो चली सोने, तुम लोग भी टाइम से सो जाना। और इतना कहकर वो एक बेड के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। अंजना भी अपनी जगह से उठी और बोली, चलो, मेरी भी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया है, गुड नाइट बच्चों। और इतना कहकर वो भी चली गई। अब बस वहाँ शिवांश, रुद्र, भव्या, अक्षत और देव रह गए थे। शिवांश ने अक्षत से कहा, तुम वापस अमेरिका कब जा रहे हो? अक्षत मुंह बनाते हुए बोला, भाई, मैं अभी कुछ दिन पहले ही तो आया हूँ और आप दोबारा से मुझे वापस भेजना चाहते हो? शिवांश अपनी एक आईब्रो को उचकाते हुए अक्षत को देखकर बोला, कुछ दिन? तुम्हारे उस कुछ दिन को 15 दिन हो चुके हैं और कितने दिन रहना है तुम्हें यहाँ? अक्षत मुंह बनाते हुए बोला, भाई, आप मेरे यहाँ रहने के दिन गिन रहे हो, मैं कल ही चला जाऊंगा अमेरिका वापस। यह सुनकर शिवांश ने देव की तरफ देखा और कहा, देव, कल की इसकी टिकट बुक करवा देना। यह सुनकर सभी मुस्कुराने लगे तो अक्षत बोला, भाई, आप कितने बुरे हैं, मतलब आपने एक बार भी मुझे जाने से नहीं रोका। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपकी सगाई के बाद ही वापस अमेरिका जाऊंगा। यह सुनते ही शिवांश ने बिना किसी भाव के कहा, सगाई है, शादी नहीं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान करो। रुद्र बीच में बोला, शिवांश, तेरी सगाई हो रही है और तू कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। भव्या भी बोली, हाँ भाई, हम सभी के लिए तो ये सबसे खुशी की बात है कि आपकी सगाई हो रही है और हम सभी ने तो मिलकर कितना कुछ प्लान कर रखा है आपकी सगाई के लिए। ये सुनकर शिवांश अपनी जगह से उठा और बोला,
इस सगाई को लेकर इतना भी खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बस मॉम डैड की लास्ट विश है, जिसे मुझे पूरा करना है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनके दोस्त की बेटी से शादी करूं, और इससे ज़्यादा ये चीज़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। इतना कहकर शिवांश अपने कमरे में चला गया, और वहाँ बैठे सभी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। भव्या भी अपने कमरे में जा चुकी थी, और देव, अक्षत और रुद्र भी गार्डन में आ गए थे। अक्षत गुस्से से बोला, क्यों हो रहा है भाई के साथ ऐसा? वो जिससे प्यार तक नहीं करते, उससे उन्हें शादी करनी पड़ रही है। रुद्र बोला, वो समीरा शिवांश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं कैसे शिवांश समीरा के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर पाएगा। भगवान ने भी पता नहीं कि शिवांश की किस्मत में क्या लिखा है। तभी देव हल्के से मुस्कुराया और बोला, शायद गौरी लिखी है। यह सुनकर अक्षत और रुद्र दोनों ने ही हैरानी से देव की ओर देखा, तो देव बोला, मुझे ऐसे घूर कर मत देखो, मैं तो बस होप कर रहा हूँ कि गौरी ही लिखी हो उसकी किस्मत में। तभी अक्षत बोला, गौरी? कौन गौरी? वही उज्जैन वाली लड़की जिसके बारे में आपने बताया था। देव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ वही गौरी, और मैंने कहा था ना कि अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो मैं तुम दोनों को उससे ज़रूर मिलवाऊंगा। इस पर रुद्र और अक्षत दोनों ने एक्साइटेड होकर हाँ में सिर हिलाया। तो देव बोला, ठीक है, तो कल तुम दोनों ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा दूंगा। ये सुनकर रुद्र बोला, लेकिन वो कैसे? देव घर के अंदर जाते हुए बोला, तुम दोनों आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ये सुनकर रुद्र और अक्षत भी उसी के पीछे पीछे घर के अंदर आ गए। इधर रणवीर गुस्से से अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, और अंजना आराम से बिस्तर पर बैठी अपने हाथों में लोशन लगा रही थी। अंजना रणवीर की तरफ देखती हुई बोली, क्या हुआ जी आपको? क्यों ऐसे स्नेक की तरह फुफकारे मार रहे हो? रणवीर गुस्से से बोले, तुम्हारे बेटे की वजह से। उस लड़के को क्यों समझ में नहीं आता कि मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा शिवांश के सामने दबकर रहे। जैसे शिवांश पूरे एसएसआर ग्रुप्स पर राज करता है, मैं चाहता हूँ कि उसकी भी अपनी एक पहचान हो। इस पर अंजना मुस्कुराती बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? हमारा शिवांश तो रुद्र और भव्या से बहुत ही लव करता है। आज तक उसने कभी भी अक्षत और रुद्र में फर्क नहीं किया है। रणवीर बोले, मैं जानता हूँ कि वो सबसे प्यार करता है, लेकिन पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है अंजना, और मुझे लगता है शिवांश कभी नहीं चाहेगा कि रुद्र भी उसी की तरह कभी पावर में आए। इसलिए वो हमेशा रुद्र को बिजनेस से दूर रखता है। अंजना हंसते हुए बोली, आपके दिमाग में तो हमेशा ही पावर, पैसा और बिजनेस ही चलता रहता है। शिवांश ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मुझे तो पूरा ट्रस्ट है शिवांश पर कि वो कभी अपने भाइयों और बहन के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं कर सकता है। यह कहकर अंजना अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन रणवीर अभी भी गुस्से से बस सोचे जा रहे थे, और वो खुद से ही बोले, मैं कभी शिवांश को अपने बच्चों के साथ कुछ गलत करने भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर वो भी सो गए। अगली सुबह गौरी और सोनाक्षी दोनों ही टाइम से ऑफिस पहुंच चुके थे, और एचआर की देख रेख में उनकी बाकी की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो चुकी थी। सोनाक्षी को फ्लोर के एक पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ बिठाया गया था, ताकि वो काम को समझ सके, और गौरी इस वक्त देव के केबिन पे बैठी थी, क्योंकि देव उसे उसका काम समझाने वाला था। उधर देव शिवांश के साथ उसके केबिन में बैठा किसी डील पर डिस्कशन कर रहा था। तभी शिवांश ने एक फाइल देव की तरफ बढ़ाई और कहा, इसे अच्छे से पढ़कर साइन कर दे इस पर। देव ने फाइल को ओपन करते हुए कहा, क्या है इसमें? शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी फाइल पढ़ते हुए देव की बहुएं सिकुड़ गईं, और वो थोड़े गुस्से से बोला, ये सब क्या है शिवांश? शिवांश बोला, क्यों, तूने अच्छे से पढ़ा नहीं क्या? देव बोला, पढ़ा है मैंने, लेकिन तू जानता है कि मुझे तेरे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये 10% शेयर्स मेरे नाम पर करने की क्या ज़रूरत थी? शिवांश बोला, मैंने ये शेयर्स तुझे देकर कोई एहसान नहीं किया है तुझ पर। तू एक ही टाइम पर मेरे लिए दो काम करता है, और सैलरी सिर्फ एक ही मिलती है तुझे, इसलिए बस उसी का पे बैक है। देव बोला, अच्छा तो अब तू मुझे हर चीज़ की कीमत देगा? शिवांश बोला, कोई कीमत नहीं दे रहा हूँ मैं तुझे, मैं बस चाहता हूँ कि जो चीज़ तेरे लिए बनी है वो तुझे मिले, इसलिए अब से तू मेरे साथ काम करेगा। देव बोला, लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा? शिवांश उसे बीच में ही रोकते हुए बोला,
दादू भी यही चाहते हैं देव। यह सुनकर देव कुछ नहीं बोला और फाइल पर साइन कर दिए। देव अपनी जगह से उठा और बोला, मैं चलता हूँ, गौरी मेरा वेट कर रही होगी। यह सुनकर शिवांश के हाथ फाइल के पेज पलटते हुए रुक गए और वो देव की तरफ देखते हुए बोला, उसे अच्छे से काम समझा देना, क्योंकि मुझे लापरवाही बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और यह उसे बता देना। देव ने मुस्कुराकर हाँ से रिलाया और वहां से चला गया। इधर गौरी बैठी देव के केबिन को ही देख रही थी। यह केबिन भी काफी अच्छा बना हुआ था। गौरी खुद से बोली, यह मिस्टर सड़ू सिंह रायजादा ने ऑफिस तो काफी अच्छा बनवाया है। तभी उसे पीछे से आवाज आई, यह ऑफिस सड़ू सिंह रायजादा ने नहीं, बल्कि उनके दादाजी ने बनवाया है। ये सुनते ही गौरी घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और बिना पलटे ही बोली, वो सर सॉरी। वो तभी देव उसके सामने आया और हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं है, मैं बॉस को कुछ नहीं बताऊंगा। रिलैक्स मिस महाजन, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, सॉरी सर, वो हम तो बस। देव अपनी चेयर पर बैठा और गौरी को बैठने का इशारा किया और बोला, इट्स ओके, मैं जानता हूँ कि बॉस हैं थोड़े से सड़ू। ये सुनकर गौरी मुस्कुरा दी तो देव बोला, वैसे आपसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा। गौरी नासमझी से बोली, दोबारा मिलकर? हम पहले भी मिले हैं क्या? देव बोला, जी हाँ, उज्जैन में हम पहली बार मिले थे। गौरी ने कुछ याद करते हुए कहा, ओह याद आया, माफ कीजिए, उस वक्त हालात कुछ अलग थे, इसलिए वो सब। देव बोला, अरे आपको माफी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम कुछ काम की बात कर लें। गौरी ने भी हाँ में से रिला दिया तो देव ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, इस फाइल में सभी कामों को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। गौरी ने फाइल हाथ में ली और उसे पढ़ने लगी। तभी एक पॉइंट पढ़ते हुए वो हंस दी। देव ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ, ऑल ओके? गौरी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, वो आपने इसमें कॉफ़ी बनाने के लिए उसका प्रॉपर प्रोसीजर भी लिखा है कि इतनी कॉफ़ी होगी और इतना पानी होगा। इस पर देव मुस्कुराते बोला, यस, बिकॉज ही इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट हिज थिंग्स, स्पेशली द कॉफ़ी। ये सुनकर गौरी वापस से फाइल पढ़ने लगी और कुछ ही देर में उसने पूरी फाइल पढ़ ली। तो देव बोला, बॉस अभी मीटिंग में है, तो मैं तुम्हें उनके केबिन में ले जाता हूँ, वहाँ जाकर कुछ चीज़ें समझनी है। इतना कहकर देव और गौरी शिवाज के केबिन की तरफ चले गए। केबिन में जाकर देव ने गौरी को उसके बैठने की जगह दिखाई तो गौरी बोली, क्या हमें हमेशा इसी केबिन में बैठना होगा क्या? देव बोला, जी हाँ। गौरी मुंह बनाते हुए बोली, ओके। तभी देव के फ़ोन पर कॉल आया और उसने कॉल पिक करते हुए गौरी को बैठकर फाइल रीड करने को कहकर बाहर चला गया। गौरी बैठी कुछ फाइल्स को ध्यान से पढ़ रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। तभी शिवांश केबिन में आया, लेकिन गौरी फाइल्स को पढ़ने में इतना खो गई थी कि उसे शिवांश के आने की खबर ही नहीं हुई। उसे खुद पर ध्यान न देते हुए देख शिवांश गुस्से से उसके पास आया और उसकी टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम्हें यह अलग से बताने की ज़रूरत है कि जब बॉस केबिन में आए तो अपनी जगह से खड़े हो जाना चाहिए? उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर गौरी झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, सॉरी सर, वो हमने ध्यान नहीं दिया। शिवांश गुस्से से बोला, यहाँ सैलरी तुम्हें काम करने की दी जाएगी, ना कि बैठकर आराम फरमाने की। गौरी बोली, सर हम आराम नहीं कर रहे थे, हम तो बस ये फाइल। शिवांश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। शिवांश ने एक नज़र डोर की तरफ देखा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, कम इन। तभी केबिन का डोर खुला और देव के साथ दो लड़के केबिन में आए, जो कि अक्षत और रुद्र थे। उन्हें वहां देखकर शिवांश हैरानी से बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षत शिवांश के सामने रखी चेयर पर पसरते हुए बोला, वो भाई, हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। तभी रुद्र ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पीछे देखने का इशारा किया। अक्षत ने पीछे देखा तो वो गौरी को देखता ही रह गया और जल्दी से गौरी के पास आकर उसके सामने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम अक्षत सिंह रायजादा, मैं शिवांश भाई का छोटा भाई हूँ। गौरी ने अक्षत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसे हाथ मिला लिया और बोली, हमारा नाम गौरी महाजन है। यह सुनकर अक्षत ने गौरी के आसपास एक नज़र घुमाई और बोला, हम मतलब आपके साथ कोई और भी है क्या? यह सुनकर गौरी के साथ साथ सभी हंस दिए, लेकिन शिवांश की नज़र अब भी गौरी के हाथ पर थी,
जो अक्षत ने पकड़ रखा था। गौरी मुस्कुराती बोली, जी नहीं, हम अकेले ही हैं, वो हमारी भाषा ही ऐसी है। अक्षत हंसते हुए बोला, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था बस। रुद्र भी आगे आया और गौरी से हैंडशेक करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम रुद्र सिंह रायजादा है। और मैं। गौरी बोली, और आप भी इनके भाई हैं, राइट? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, यस। शिवांश, जो बहुत देर से ये सब देख रहा था, वो थोड़े गुस्से से बोला, मिस महाजन, अगर आपका मेरे भाइयों से मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर गौरी ने एक नज़र शिवांश को देखा, जो उसे ही घूर कर देख रहा था, और फिर वो मुंह बनाते हुए बोली, यस सर। और इतना कहकर वो अपने काम में लग गई। रुद्र और अक्षय शिवांश के पास आए और देव केबिन से बाहर चला गया। रुद्र बोला, शिवांश, हम तुझे यहाँ से ले जाने आए हैं। शिवांश ने बिना देखे ही कहा, कहाँ ले जाने आए हो? अक्षत बोला, वो आपकी एंगेजमेंट के लिए कुछ आउटफिट्स ट्राई करवाने थे, तो बस उसी के लिए। ये सुनकर गौरी ने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा, क्योंकि उसने भी ये बात सुन ली थी, और शिवांश की भी नज़र सीधा गौरी से जा मिली, और कुछ देर दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। तभी अक्षत दोबारा बोला, भाई, आप सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? शिवांश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है इन सब फालतू कामों का। रुद्र बोला, लेकिन शिवांश, दादी ने कहा है जाने के लिए। ये सुनकर शिवांश ने फाइल टेबल पर रखी और कहा, 2 घंटे हैं तुम लोगों के पास। इसी बीच में तुम्हें जो शॉपिंग करनी है वो कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतना कहकर शिवांश अपनी सीट से उठा और गौरी को एक फाइल देते हुए बोला, ये हमारे फॉरेन क्लाइंट हैं, इन्हें कॉल करके कल की मीटिंग का टाइम फिक्स कर दो। इतना कहकर शिवांश केबिन से बाहर चला गया। रुद्र और अक्षत भी गौरी को बाय कहते हुए केबिन से बाहर आ गए। उन सभी को बाहर जाते देख गौरी मुंह बनाते हुए बोली, सही नाम रखा है हमने इनका, सड़ू सिंह रायजादा। मतलब अपनी ही सगाई की तैयारी के लिए टाइम नहीं है इनके पास। फिर वो ऊपर की तरफ देखती हुई बोली, हे भोलेनाथ, हमें तो तरस आ रहा है उस लड़की पर जिनसे इनकी शादी होगी। पता नहीं ये उनसे प्यार करेंगे भी या नहीं। खैर, हमें क्या। इतना कहकर वो वापस से अपने काम में लग गई। उधर शिवांश, रुद्र और अक्षत तीनों लिफ्ट के बाहर खड़े थे। तभी रुद्र को कुछ याद आया और वो बोला, ओ सेठ, मैं अपना फ़ोन शायद केबिन में ही भूल आया हूँ। तुम लोग नीचे चलो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वापस केबिन की तरफ चला गया, लेकिन वो इतनी जल्दी में था कि वो अचानक से किसी से टकरा गया और सामने वाले शख्स के हाथ से कुछ फाइल्स जमीन पर गिर गईं। रुद्र ने जब देखा तो वो जिससे टकराया था वो सोनाक्षी थी। रुद्र झुककर सोनाक्षी की फाइल्स उठाने में मदद करने लगा कि तभी उसके कानों में सोनाक्षी की आवाज़ पड़ी, जो खुद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। सोनाक्षी खुद में ही बोली, अजीब लोग हैं, इस ऑफिस में कितना काम करवाते हैं नए एम्प्लॉय से भी। इधर जाओ, उधर जाओ, ये फाइल लाओ, वो फाइल लाओ। लंच टाइम होने वाला है, लेकिन कोई खाना खाने जाने ही नहीं दे रहा है। और ऊपर से ये महाशय धक्का मारकर सारी फाइल गिरा दी और सॉरी भी नहीं बोला। रुद्र सोनाक्षी की ये बातें सुन रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी। तभी फ्लोर का मैनेजर भागते हुए रुद्र के पास आया और बोला, सॉरी सर, यह नई एम्प्लॉय है, गलती से आपसे टकरा गई। यह सुनकर सोनाक्षी गुस्से से खड़ी हुई और मैनेजर को देखती हुई बोली, जी नहीं, मैं नहीं, बल्कि ये मुझसे टकराए थे। और इतना कहकर उसने जैसे ही रुद्र की तरफ देखा तो उसे देखते ही रह गई। सोनाक्षी को ऐसा लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रही है। उसके सामने रुद्र सिंह रायजादा खड़ा था। वो एकटक बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। तभी मैनेजर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो सोनाक्षी अपने ख्यालों से बाहर आई। मैनेजर थोड़े गुस्से से बोला, मिस गुप्ता, आप जानती भी हैं कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं? ये सुनकर सोनाक्षी अपनी जगह पर ही ठिठक गई। तभी रुद्र मैनेजर को रोकते हुए बोला, आपको इन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी थी, मैं जल्दी में था इसलिए इनसे टकरा गया। फिर रुद्र सोनाक्षी की तरफ मुड़ा और एक फाइल उसके हाथ में देते हुए बोला, सॉरी मिस। सोनाक्षी बोली, सोनाक्षी। रुद्र मुस्कुराकर बोला, सॉरी मिस सोनाक्षी कि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। फिर उसने मैनेजर की तरफ देखा और थोड़ी सख्ती से कहा, लंच टाइम हो रहा है ना, तो फिर ये काम क्यों कर रही हैं? इन्हें भी लंच पर जाने दीजिए। मैनेजर थोड़ा घबराकर बोला, जी सर। और फिर उसने सोनाक्षी के हाथों से सारी फाइल्स ली और बोला,
मिस गुप्ता आप जाइए लंच पर। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। रुद्र भी मुस्कुराकर वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया सोनाक्षी को अपने ख्यालों में खोया। वहीं गौरी भी केबिन से बाहर निकल रही थी कि रुद्र केबिन के अंदर आ गया। गौरी ने उसे वहां देखा तो बोली, आप यहाँ? रुद्र मुस्कुराकर बोला, वो मैं अपना फोन भूल गया था। और इतना कहकर उसने टेबल से अपना फोन उठाया और गौरी को बाय कहकर वहां से चला गया। रुद्र लिफ्ट से नीचे आया और शिवांश, अक्षत और देव के साथ कार में बैठकर निकल गया। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वे सभी लोग डिजाइनर शोरूम में पहुंच गए। शिवांश ने शोरूम में एंटर करते हुए देव और रुद्र की तरफ देखा तो देव बोला, डोंट वरी, वो तेरे पास नहीं आएगा। तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो सामने से करीबन 30 साल का एक लड़का चला आ रहा था। उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही अलग था। उसने एक शाइनी ओवरसाइज कोट के साथ स्किनी ब्लैक पैंट पहनी थी और पैरों में ब्लैक हाई हील्स पहनी थी। और उसके चलने की वजह से उसके हाई हील्स की आवाज़ पूरे शोरूम में गूंज रही थी। वो चलता हुआ सीधे शिवांश की तरफ ही आ रहा था और शिवांश उसे अपने पास आते देख 2 कदम पीछे हो गया। वो शिवांश के पास तक पहुंच पाता कि तभी रुद्र उसके सामने आते हुए बोला, हेलो डीवा, नाइस टू सी यू अगेन। डीवा एक सेलिब्रिटी डिजाइनर है। वो असलियत में तो एक लड़का है, लेकिन उसकी हरकतें किसी लड़की से कम नहीं है। और सबसे खास बात कि उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। डीवा, जो कि शिवांश की तरफ बढ़ रही थी, वो अचानक से रुद्र को अपने सामने देख मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आर, हाउ आर यू? रुद्र मुस्कुराकर बोला, फाइन। डीवा ने एक नज़र शिवांश को देखा और मुस्कुराकर बोली, आउटफिट्स आर रेडी, यू कैन ट्राई दैम। इतना कहकर उसने अपने एक स्टाफ को बुलाया और कहा, सर को प्राइवेट क्लोजेट एरिया में लेकर जाओ। ये सुनकर वो चारों ही स्टाफ मेंबर के पीछे चल दिए। प्राइवेट क्लोजेट एरिया में पहुंचकर अक्षत, रुद्र और देव अपने अपने सूट को ट्राई कर ही रहे थे कि तभी शिवांश भी अपना सूट पहनकर मिरर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसे देख बाकी तीनों की नज़र भी शिवांश पर ही थम गई, क्योंकि शिवांश बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी अक्षत बोला, वैसे भाई मानना पड़ेगा, आप हो तो काफ़ी हॉट एंड हैंडसम। इसमें डीवा की कोई गलती नहीं है कि वो आप पर लट्टू रहे। ये सुनकर शिवांश ने घूर कर अक्षत को देखा और कहा, बकवास बंद करो अपनी। तभी डीवा रूम में एंटर हुई और जैसे ही उसने शिवांश को देखा तो बस ललचाई नजरों से उसे देखती ही रह गई। डीवा शिवांश के पास गई और उसके सीने पर अपनी एक उंगली फिराते हुए कशिश भरी आवाज में बोली, आई मस्ट से समीरा इज ए वेरी लकी गर्ल बिकॉज यू आर सो हैंडसम। और ये कहते हुए उसकी उंगलियां शिवांश के पेट तक पहुंच गईं। तभी शिवांश ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्टॉप इट। शिवांश के इतनी जोर से हाथ पकड़ने की वजह से डीवा मुंह बनाती हुई बोली, आउश, यू आर सो हार्ड। ये सुनते ही शिवांश ने उसका हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर हो गया। तभी देव ने डीवा के पास आकर कहा, मिस डीवा, अगर ये सूट रेडी है तो क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं? डीवा, जो अभी भी शिवांश को ही देख रही थी, वो अपना हाथ मसलते हुए बोली, यस ऑफ कोर्स। और इतना कहकर वो रूम से बाहर आ गई। उसके बाहर जाते ही शिवांश ने गुस्से से देव को देखा और कहा, मैंने कहा था ना कि इसे मुझसे दूर रखना। अगर ये टॉप डिजाइनर नहीं होता तो मैं इसे कभी नहीं झेलता। और इतना कहते हुए उसने गुस्से से ब्लेजर उतार दिया। कुछ ही देर में वो सभी शोरूम से बाहर आ गए। अक्षत, जो अभी तक शांत था, वो हंसते हुए बोला, वैसे कमाल है ना भाई, कि लड़कियां तो छोड़ो, आप तो लड़कों के भी क्रश हो। वैसे डीवा जैसे भाई को देखती है उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो आंखों ही आंखों में भाई की इज्जत लूट लेगी। ये सुनकर देव और रुद्र ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, ये तो गया। शिवांश, जो अभी तक शांत था, उसने एक नज़र अक्षत को देखा और उसे कहा, मुझे अपना फ़ोन दो। अक्षत ने भी बिना सोचे समझे शिवांश को अपना फ़ोन पकड़ा दिया। शिवांश ने दोबारा कहा, अपना वॉलेट दो। अक्षत ने फिर अपना वॉलेट निकालकर शिवांश को पकड़ा दिया और कहा, वैसे आप मेरे फ़ोन और वॉलेट का क्या करेंगे भाई? शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखते हुए अपने गार्ड से कहा, इसे अपनी कार में कोई नहीं बिठाएगा। और इतना कहकर वो रुद्र और देव की कार में बैठ गए और बाकी सभी गार्ड्स भी अपनी अपनी कार्स में बैठ गए। अक्षत, जिसे अब जाकर पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी कार्स आगे बढ़ चुकी थी। अक्षत ने भागते हुए शिवांश की कार की
विंडो को खटखटाया और बोला, भाई सॉरी, आपसे कोई मस्ती नहीं करूँगा, प्रॉमिस। भाई प्लीज़ मुझे कार में बिठा लो। देव और रुद्र जो इन सब का मज़ा ले रहे थे, वो हंसते हुए बोले, शिवांश प्लीज़ यार उसे कार में बिठा ले, बेचारे का फ़ोन और वॉलेट भी तूने ले लिया है। शिवांश ने घूरती हुई सी नज़र दोनों पर डाली और कहा, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है उसकी तो तुम्हें भी नीचे उतार दूं। ये सुनकर दोनों चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। वहीं अक्षत अभी भी कार के पीछे भाग रहा था, लेकिन शिवांश ने कार नहीं रुकवाई। वहीं अक्षत जब भागते भागते थक गया तो एक जगह बैठते हुए खुद से बोला, भगवान भाई इतने पत्थर दिल क्यों हैं? मतलब अपने भाई के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? ऊपर से मेरा फोन और वॉलेट भी ले गए। और ये कहते हुए उसने अपने ही सर के बाल नोच लिए। उधर दूसरी तरफ गौरी और सोनाक्षी कैंटीन में बैठे खाना खा रहे थे और गौरी ने नोटिस किया कि हमेशा बकबक करने वाली सोनाक्षी आज काफ़ी शांत थी। गौरी ने पूछा, सोना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सोनाक्षी जो अभी भी रुद्र के ख्यालों में थी, वो बिना गौरी की बात पर ध्यान देते हुए बोली, तबीयत तो उसे देखकर और भी अच्छी हो गई। गौरी को उसकी बातें को समझ में नहीं आई तो उसने सोनाक्षी को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, सोना हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। सोनाक्षी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, ओह सॉरी, वो मैं कुछ और ही सोच रही थी। गौरी बोली, वो तो हमें भी पता चल गया कि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होगा, तभी तो उतनी देर से पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रही हो। यह सुनकर सोनाक्षी ने झटके से अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें रोटी का कौर था और वो उस कौर को पानी में डुबो रही थी। ये देखते ही सोनाक्षी ने जल्दी से उस कौर को साइड में रखा और कहा, हे भगवान, ये मैं क्या कर रही थी? गौरी बोली, ये तो तुम हमें बताओगी कि तुम क्या कर रही थी और ऐसा क्या सोच रही थी तुम कि तुम्हें अपने खाने का भी होश नहीं था। उसकी बात सुनकर सोनाक्षी खुशी से उछलते हुए बोली, गौरी आज मैंने उसे देखा। गौरी ने कहा, किसे? सोनाक्षी बोली, भाई फेमस सिंगर रुद्र सिंह रायजादा, जो आरआर के नाम से बहुत फेमस है। वो जितना दूर से हैंडसम लगता है उससे ज़्यादा तो पास से हैंडसम है वो। ये सुनकर गौरी मुस्कुराती बोली, अच्छा तो वो सिंगर है? सोनाक्षी बोली, हाँ, और वो भी बहुत अच्छा सिंगर है। सच बताऊं तो मेरा तो दिल ही आ गया है उस पर। गौरी उसकी बातों पर हंसते हुए बोली, मैडम फिलहाल तो आप अपने खाने और उसके बाद अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो तो तुम्हारे हाथ आने वालों में से नहीं है। यह सुनकर सोनाक्षी उदास होते हुए बोली, हाँ वैसे बात तो तू ठीक ही कह रही है, कहाँ वो और कहाँ मैं, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। और वैसे भी अब कौन सा दोबारा मैं कभी उससे मिल पाऊंगी, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं काम पर ही ध्यान दूँ। दोनों सहेलियों ने अपना खाना खत्म किया और वापस से अपने काम में लग गईं। इधर शिवांश और देव भी वापस अपने ऑफिस पहुंच चुके थे और रुद्र अपने स्टूडियो। शिवांश अपने केबिन में आया तो गौरी फाइल में कुछ चेक कर रही थी। वो उसे आते देख अपनी जगह से खड़ी हो गई। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बार बार खड़े होने के पैसे नहीं देता हूँ। ऐसे बार बार खड़ी होती रहोगी तो काम कब करोगी? ये सुनकर गौरी मुंह बनाते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और धीरे से बोली, अजीब पागल इंसान है ये। कुछ देर बाद शिवांश ने किसी को कॉल किया और पूछा, कहाँ है वो? दूसरी तरफ से बोला गया, सर हमारे सामने ही है। शिवांश बोला, कुछ देर उसकी हरकतों पर नजर रखो और देखो कि क्या करता है वो, फिर उसे गाड़ी में बिठा लो। इतना कहकर शिवांश ने कॉल कट कर दी। ऑफिस पहुंचकर शिवांश ने किसी से फोन पर कुछ बात की और कॉल कट कर दी। वहीं एक जगह रोड पर एक मर्सिडीज खड़ी थी जिसमें से एक आदमी लगातार किसी पर नजर रखे हुए थे। तभी कुछ देर बाद वो मर्सिडीज एक लड़के के सामने आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकला और उस लड़के के सामने खड़ा होकर बोला, अक्षत सर चलिए। अक्षत ने अपनी जगह खड़े होते हुए पूछा, भाई ने भेजा है? सामने खड़ा आदमी बोला, जी सर। अक्षत कार में बैठ गया और पानी की बोतल निकालते हुए बोला, भाई का भी समझ में नहीं आता, पहले यहाँ मुझे छोड़कर गए और अब ड्राइवर को भेज दिया मुझे लेने के लिए। ड्राइवर ने कार में बैठते हुए अक्षत की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, सर बॉस का कॉल है। अक्षत ने डरते हुए फोन कान से लगाया और बोला, हेलो। शिवांश दूसरी तरफ से बोला, अब शायद तुम ऐसा कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचोगे, और हाँ, गलती से भी ये बात दादी को पता चली तो? अक्षत बोला, नहीं भाई, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। आप? वो इतना ही बोल पाया कि तभी कॉल कट हो गई।
अक्षत ने फोन की तरफ देखा और मुंह बना लिया। इधर ऑफिस में शिवांश ने कॉल कट की और सामने बैठी गौरी की तरफ देखा, जो अपने काम में व्यस्त थी। शिवांश ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और कहा, मिस महाजन। गौरी ने शिवांश की तरफ देखा तो शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। गौरी अपनी जगह से उठी और कॉफ़ी मशीन के पास आ गई और मशीन को देखते हुए बोली, अजीब जी का जंजाल है ये कॉफ़ी। अच्छे खासे लोग चाय पीते थे, लेकिन इन अंग्रेजों ने आकर हाथ में ये कॉफ़ी थमा दी। अंग्रेजों, कॉफ़ी और शिवांश को कोसते हुए गौरी कॉफ़ी बना रही थी। तभी शिवांश की आवाज़ आई, मिस महाजन, कॉफ़ी मुझे आपकी शिफ्ट ओवर होने से पहले चाहिए। गौरी मुंह बनाकर बोली, अभी लाई सर। और इतना कहकर उसने कॉफ़ी कप हाथ में उठाया और जाकर शिवांश की टेबल पर रख दी। शिवांश ने कॉफ़ी कप हाथ में उठाया और एक सिप लिया और पहला घूंट भरते ही उसका मुंह बन गया और वो बोला, ये कॉफ़ी बनाई है तुमने? गौरी घबराती हुई बोली, क्यों सर, ठीक नहीं बनी क्या? शिवांश गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ठीक बिल्कुल वाहियात कॉफ़ी बनाई है तुमने। गौरी बोली, लाइए हम दूसरी बना देते हैं। तभी शिवांश बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। गौरी ने मुंह बनाया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद शिवांश और गौरी दोनों ही मीटिंग हॉल में थे। शिवांश अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किसी डील पर डिस्कशन कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। शिवांश का फ़ोन इस वक्त गौरी के पास था और जैसे ही गौरी ने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसमें सक्कू नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख गौरी को हल्की सी हंसी आई और वो खुद से बोली, सक्कू, ये कैसा नाम है? और इतना कहकर वो शिवांश के करीब गई और धीरे से बोली, सर। लेकिन शिवांश काम में इतना बिजी था कि वो गौरी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये देख गौरी ने दोबारा कहा, सर। इस बार शिवांश ने गुस्से से गौरी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ? गौरी उसकी डांट सुन सहम गई और धीरे से बोली, सर, आपके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है। शिवांश गुस्से से गौरी की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें मैंने किस लिए हायर किया है? कॉल आ रहा है तो पिक करो और बोलो कि मैं कुछ देर में फ्री होऊंगा। गौरी ने आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो शिवांश सिर्फ उसे डांटेगा और कुछ नहीं। इसलिए वो चुपचाप मीटिंग हॉल के बाहर निकली और कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक करते ही गौरी को दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। कॉल की दूसरी तरफ दादी थी, जो गुस्से से बोल रही थी, नालायक, मैं कब से तुझे फ़ोन कर रही हूँ और तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। होगा तू दुनिया के लिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन मैं भी तेरी दादी हूँ। और अगर अगली बार तूने मेरा कॉल इग्नोर किया ना, तो देखना, तो फिर मेरा नाम भी शकुंतला सिंह रायजादा नहीं, समझा? गौरी, जो हैरानी से फ़ोन पर दादी की डांट सुन रही थी, उसे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी है जो शिवान सिंह रायजादा को डांट सकता है। वह भी ये सब सोच ही रही थी कि उसे दोबारा दादी की आवाज़ सुनाई दी, अरे कुछ बोलेगा आप? तभी गौरी ने डरते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ दादी ने जब फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुनी तो हैरानी से फ़ोन की तरफ देखती हुई बोली, शिवांश का फ़ोन किस लड़की के पास है? तभी अंजना, जो वहीं दादी के पास बैठी हुई थी, वो बोली, ओहो मम्मी जी, शिवांश तो ऑलवेज ही गर्ल से दूर रहता है, सिवाय समीरा को छोड़कर। तो वही होगी ना कॉल पर? दादी बोली, नहीं समीरा नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ में इतनी मिठास नहीं है। तभी उन्होंने दोबारा फ़ोन कान पर लगाया तो उन्हें सुनाई दिया कि कोई बार बार हेलो हेलो कह रहा है। दादी बोली, हेलो कौन? और ये नंबर तो मेरे पोते का है, तो तुम कौन बोल रही हो? गौरी बोली, जी माफ़ कीजिए, वो सर अभी मीटिंग में है, इसलिए वो आपका कॉल पिक नहीं कर पाए। दादी ने जैसे ही गौरी की आवाज़ सुनी कि उनका गुस्सा पल में गायब हो गया और वो बोली, लेकिन बेटा तुम कौन हो? गौरी बोली, जी हम उनकी पर्सनल असिस्टेंट हैं। वैसे अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो तो क्या हम आपकी बात सर से करवा दें? दादी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस जब वो फ्री हो जाए तो मेरी बात करवा देना। गौरी ने कहा, जी ज़रूर। और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी और वापस से मीटिंग हॉल में आ गई। उधर दादी मुस्कुराकर फ़ोन की तरफ देख रही थी। तभी अंजना बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे स्माइल क्यों कर रही हैं? दादी बोली, इस बच्ची की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी, सुनकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे मन को शांति मिल गई हो। अंजना बोली, कौन सी लड़की थी मम्मी जी? दादी बोली, कह रही थी कि शिवांश की पर्सनल असिस्टेंट है।
यह सुनकर अंजना हैरानी से बोली, पर्सनल असिस्टेंट? मम्मी जी, लेकिन अपना शिवांश तो कभी भी किसी गर्ल को अपने नियत नहीं रखता है, फिर ये कैसे? दादी बोली, हाँ भाई, तो मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है यह सोचकर। तभी एक नौकर उनके पास आया और बोला, दादी, वो डेकोरेशन वाले आए हैं, आपको बुला रहे हैं। दादी बोली, अच्छा, चल मैं आती हूँ। इतना कहकर अंजना दादी को लेकर डेकोरेशन वाले से मिलने के लिए हॉल में आ गई। दूसरी तरफ जैसे ही शिवांश की मीटिंग ओवर हुई तो वो अपने केबिन में आया और उसी के पीछे पीछे गौरी भी केबिन में एंटर हुई। शिवांश ने अपनी चेयर पर बैठते हुए गौरी से अपना फ़ोन मांगा और पूछा, किसका कॉल था? गौरी ने भी उसका फ़ोन उसके हाथ में रखते हुए कहा, आपकी दादी का। यह सुनते ही शिवांश अपनी चेयर से उठा और चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? दादी का कॉल था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गौरी उसे ऐसे खुद पर चिल्लाते हुए देख धीरे से बोली, सर, हमने आपको बताया था कि किसी का कॉल आ रहा है। तब आपने ही हमसे कहा था कि कॉल पिक करके थोड़ी देर बाद बात करने को बोलो, तो हमने वही किया। शिवांश गुस्से से बोला, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि कॉल किसका है। गौरी बोली, सर, आपने हमें बताने का मौका ही कहाँ दिया, आप तो पहले ही हमें सुनाने लगे। उसकी इस बात पर शिवांश गुस्से से अपनी चेयर पर बैठा और माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बोला दादी ने? गौरी हिचकिचाते हुए बोली, सर, वो उसे ऐसे करते देख शिवांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, ये वो क्या लगा रखा है? जल्दी बोलो, क्या कहा दादी ने? गौरी ने भी बिना कुछ समझे बस बोलना शुरू कर दिया, नालायक, मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ और तू मेरा फोन नहीं उठा रहा होगा। वो इतना ही बोल पाई थी कि शिवांश ने जल्दी से उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस बस, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा और तुम जाओ अपना काम करो। उसके ऐसे रिएक्ट करने पर गौरी को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन वो अपनी हंसी दबाती हुई जाकर अपनी जगह बैठ गई। वहीं शिवांश खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, दादी बिना बिना सोचे समझे कुछ भी कहीं भी बोल देती है। गौरी भी अपनी हंसी दबाए बस शिवांश की बातें सुन रही थी। तभी उसके फोन पर सोनाक्षी का कॉल आया। गौरी ने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ सोना, बोलो। वहीं शिवांश ने जैसे ही गौरी के मुंह से सोना वर्ड सुना तो वो घूरते हुए गौरी की तरफ देखने लगा। वहीं सोनाक्षी गौरी से बोली, मैडम, टाइम हो गया है, घर नहीं चलना है क्या? गौरी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ओह सॉरी सॉरी, हमें तो टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। तुम कहाँ हो? सोनाक्षी बोली, नीचे ही हूँ। गौरी बोली, अच्छा, तुम नीचे ही रहो, हम अभी आते हैं। और इतना कहकर उसने कॉल कट की और अपना सामान पैक करने लगी। शिवांश जो जाने अनजाने में बस गौरी को ही देखे जा रहा था, वो उसे जाते देख बोला, कहाँ जा रही हो तुम? गौरी बोली, सर, शिफ्ट ओवर हो गई है हमारी। शिवांश ने यह सुना तो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ओह हाँ, शिफ्ट तो सच में ओवर हो गई है। और इतना कहकर वो केबिन से बाहर आ गया। गौरी भी उसके पीछे पीछे बाहर आई। उसने देखा पूरा फ्लोर खाली था, क्योंकि सभी पहले ही जा चुके थे। गौरी लिफ्ट की तरफ बढ़ी तो उसने देखा शिवांश पहले से ही लिफ्ट में मौजूद है। यह देख गौरी रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा अभी भी खुला था और गौरी शिवांश की तरफ देख रही थी और शिवांश अपने फोन में नजरें गड़ाए खड़ा था। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि लिफ्ट का दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है कि तभी शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यह लिफ्ट पूरी रात तुम्हारे लिए रुकी नहीं रहेगी, अंदर आओ। ये सुनकर गौरी बिना सोचे समझे लिफ्ट के अंदर आ गई और लिफ्ट बंद हो गई। गौरी का फोन दोबारा रिंग हुआ तो शिवांश की नज़र उसके फोन पर गई, जिस पर सोना नाम फ्लैश हो रहा था और उस नाम की बगल में एक हार्ट इमोजी भी था। सोना नाम फ्लैश हो रहा था और उस नाम के बगल में एक हार्ट इमोजी भी था। ये देखकर शिवांश मनी मन चिढ़ते हुए बोला, सीरियसली सोना? अपने बॉयफ्रेंड को सोना कहकर कौन बुलाता है? वहीं गौरी ने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ, हम आ रहे हैं, तुम वहीं रुको। और ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। शिवांश जो अभी तक चुप खड़ा था, अनजाने में उसके मुंह से निकला, तुम अपने बॉयफ्रेंड को सोना कहकर बुलाती हो? आपने हमसे कुछ कहा? यह सुनकर गौरी ने शिवांश को देखा और कहा। शिवांश बोला, ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे कहा कि आज के टाइम में अपने बॉयफ्रेंड को सोना कौन बुलाता है? मीन्स दिस इज सो क्रिंग। यह सुनकर गौरी एक नज़र शिवांश को देखा और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखा और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि शिवांश क्या सोच रहा है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख
एक पल को तो वो गौरी की हंसी में ही कहीं खोसा गया था कि अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? गौरी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन आपको क्या लगा कि हमने अभी जिससे बात की वो हमारा बॉयफ्रेंड है? अरे वो तो हमारी दोस्त सोनाक्षी है, जिसे हम प्यार से सोना बुलाते हैं, और वो हमारा नीचे इंतजार कर रही है। यह सुनकर शिवांश को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और गौरी हंसती हुई लिफ्ट से बाहर आ गई। शिवांश जो इस वक्त अपनी बेवकूफ़ी पर झुंझला रहा था, वो जाकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी रायजादा मेंशन की ओर बढ़ा दी। इधर गौरी भी सोनाक्षी के साथ घर की ओर बढ़ गई। शिवांश गाड़ी में बैठा खुद से ही बोला, क्या ज़रूरत थी मुझे उससे कुछ भी पूछने की? अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन मैंने यह सवाल उससे पूछा ही क्यों? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो किसी को कुछ भी बुलाए। वहीं देव कार में बैठा शिवांश का बड़बड़ाना सुन रहा था और वो शिवांश से बोला, क्या हुआ सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? शिवांश बोला, या, और इतना कहकर वो चुप हो गया। कुछ ही देर में शिवांश अपने घर पहुंचा और घर में घुसते ही सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि पूरा घर किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। अपने घर को इस तरह देखकर शिवांश ने सामने खड़ी अंजना से पूछा, चाची, ये घर को इतना डेकोरेट क्यों किया हुआ है? कोई फंक्शन है क्या? उसकी इस बात पर अंजना के साथ साथ बाकी आसपास खड़े सभी नौकर हैरानी से शिवांश को देखने लगे। तभी एक कड़क और रौबदार आवाज शिवांश के कानों में पड़ी, परसों आपकी सगाई है शिवांश, क्या आपको याद नहीं? यह बात सुनकर सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने दादाजी खड़े थे। उन्हें देख सभी नौकर अपने अपने कामों में लग गए। दादू शिवांश के करीब आकर बोले, बताइए, क्या आपको याद नहीं कि परसों आपकी सगाई है? शिवांश उनके ऐसे पूछने पर कुछ नहीं बोला तो अंजना बात को संभालते हुए बोली, पापा जी, शिवांश के शोल्डर्स पर इतना सारा वर्कलोड है, इसलिए फॉरगेट हो गया होगा। अंजना के ऐसे कहने पर दादू ने बस एक सरसरी नज़र अंजना पर डाली और अंजना उनकी नज़र के ताब को ही देखकर वहां से चली गई। इस वक्त हॉल में दादू और शिवांश के अलावा और कोई नहीं था, या फिर यह कहें कि दादू के सामने आने से अक्सर सभी बचा करते थे। शिवांश ने भी दादू की तरफ देखा और कहा, मैं चेंज करके आता हूँ, और इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर जाने लगा। उसे जाते देख दादू बोले, कब तक आप पुरानी बातों का बोझ उठाते रहेंगे शिवांश? आप वो कीजिए जिसमें आपकी खुशी है बस। इसके अलावा और हम कुछ नहीं चाहते हैं। इतना कहकर दादू अपने कमरे में चले गए और शिवांश भी अपने कमरे में चला गया। वहीं पिलर के पीछे खड़ी अंजना, जो उन दोनों की बातें सुन रही थी, वो अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए बोली, बेचारा शिवांश, जिस लड़की से प्यार भी नहीं करता उससे उसे शादी करनी पड़ रही है। पता नहीं कब मेरे बच्चे को उसकी खुशियां नसीब होंगी। और ये बोलते हुए वो किचन की तरफ चली गईं। कुछ ही देर में डाइनिंग एरिया में बैठकर सभी खाना खा रहे थे कि तभी शिवांश ने रणवीर से कहा, चाचू, फॉरेन क्लाइंट के साथ हमारा मीटिंग कल की फिक्स हुई है, तो आप टाइम से ऑफिस आ जाइएगा। यह सुनकर दादी ने कहा, कल कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे परसों मेरे पोते की सगाई है और कितने सारे काम है करने को, इसलिए कोई नहीं जाएगा कहीं, और जो भी मीटिंग करनी है वो घर पर कर लेना बस। शिवांश दादी से बोला, लेकिन दादी ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तभी दादी ने एक नज़र दादू की तरफ देखा और कहा, आप कुछ कहेंगे? यह सुनकर दादू ने शिवांश से कहा, कल घर पर ही रहना। यह सुनकर शिवांश ने खाना खाते हुए कहा, जी दादू। कुछ ही देर में सभी ने अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। वहीं दादी रुद्र के कमरे में बैठी रुद्र के सर में तेल की मालिश कर रही थी, और बाकी लोग यानी कि देव, अक्षत और शिवांश दादी के आसपास बैठे हुए थे। सभी लोग दादी से इधर उधर की बातें कर रहे थे और शिवांश हमेशा की तरह अभी भी अपने फोन में किसी काम में लगा हुआ था। तभी दादी ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, और शिबू, तेरा काम कैसा चल रहा है? शिवांश अपने फोन में ही देखते हुए और कॉफी पीते हुए बोला, सब ठीक चल रहा है दादी। दादी ने पूछा, अच्छा शिबू, ये गौरी कौन है? ये सुनते ही शिवांश के हाथ कॉफी पीते हुए रुक गए और वो हैरानी से दादी की तरफ देखते हुए बोला, क्या दादी? वहीं देव, अक्षत और रुद्र भी हैरानी से दादी की तरफ देख रहे थे। तभी दादी ने कहा, अरे तुम लोग
ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? मैं तो बस पूछ रही हूँ कि ये गौरी कौन है? शिवांश ने देव की तरफ देखा तो देव ने गर्दन नामे हिलाकर इशारे से कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी शिवांश को याद आया कि गौरी ने आज दादी से फोन पर बात की थी। शिवांश ने दादी की तरफ देखा और कहा, दादी वो गौरी मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? क्या उसने आपसे कोई बदतमीजी की फोन पर? दादी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की। वो तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी सी लगी और ऊपर से तूने किसी लड़की को अपना पर्सनल असिस्टेंट रखा तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए बस पूछ लिया। शिवांश बोला, हाँ दादी, वो देव को और भी बहुत काम होते हैं, इसलिए मुझे अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट हायर करनी पड़ी, और कुछ नहीं। इतना कहकर शिवांश अपनी जगह से उठा और बोला, वो मुझे कुछ काम है अपने कमरे में, तो मैं चलता हूँ। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे ऐसे जाते देख दादी बोली, ये इतना घबरा क्यों रहा था, जैसे कि मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। तभी वहां बैठे अक्षत ने कहा, दादी आपने जिनके बारे में पूछा है उनके बारे में तो सिर्फ देव भाई ही आपको बता सकते हैं। ये सुनकर दादी ने देव की ओर देखा तो देव ने उज्जैन में गौरी से मिलने से लेकर ऑफिस ज्वाइनिंग तक की सारी बातें दादी को बता दी। लेकिन उसने यह बात नहीं बताई कि गौरी की जॉब छूटने और ऑफिस ज्वाइन करने के पीछे शिवांश का कोई प्लान था, या शिवांश ने गौरी को परेशान करने के लिए ये सब किया था, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर ये बात किसी को पता चली तो शिवांश उसे नहीं छोड़ेगा। दादी ने जब ये सब सुना तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इस बात पर कि कोई लड़की शिवांश के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। अब तो मेरा मन कर रहा है कि कब मैं उस लड़की से मिलूं। उनकी इस बात पर देव बोला, तो दादी समझो कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। दादी बोली, वो कैसे? देव ने कहा, वो तो आपको कल ही पता चलेगा कि कैसे। और इतना कहकर उसने दादी को हक किया और अपने कमरे में सोने चला गया। दादी भी उठी और अक्षत उन्हें लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। अक्षत बोला, पता है आपको दादी, आज हम उनसे मिले भी थे। दादी बोली, किनसे? अक्षत ने कहा, अरे दादी, वही गौरी। दादी ने बोला, अच्छा तो कैसी लगती है देखने में? अक्षत बोला, बिहेवियर कैसा है वो तो एक दिन में पता नहीं चल सकता, लेकिन वो खूबसूरत बहुत है। इस पर दादी मुस्कुराकर बोली, लड़कियां खूबसूरत ही होती हैं पगले। तभी अक्षत हंसते हुए बोला, पर समीरा तो खूबसूरत नहीं है दादी। क्या वो लड़की नहीं है? उसके ऐसे कहने पर दादी ने उसके गाल पर एक चांटा मारते हुए कहा, चुप कर पागल, होने वाली भाभी है तेरी। अक्षत मुंह बनाकर बोला, होने वाली है, लेकिन हुई थोड़ी है। उसकी इस बात पर दादी ने सिर हिलाया और पागल कहकर अपने कमरे में चली गई। और अक्षत भी अपने कमरे में जाने लगा कि तभी उसे किसी के बात करने की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि आवाज़ भव्या के कमरे से आ रही है। अक्षत खुद से ही बोला, ये दी इतनी रात में किससे बात कर रही हैं? और ये कहकर वो भव्या के रूम के पास जाकर बोला, भव्या दी। आवाज़ सुनकर भव्या ने कमरे का दरवाजा खोला और सामने अक्षत को खड़े देख बोली, हाँ अक्षत, क्या हुआ? अक्षत बोला, रात के 12 बजने वाले हैं दी, और आप इतनी रात में किससे बात कर रही हो? भव्या उसकी इस बात पर थोड़ी हड़बड़ाई और बोली, वो मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी, लेकिन तुम इतनी रात में क्यों जग रहे हो? जाओ सो जाके। और इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसे ऐसे करते देख अक्षत बोला, ये भव्या दी इतनी अजीब क्यों है? और ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। वहीं भव्या ने फोन दोबारा कान पर लगाया और कहा, सॉरी, वो अक्षत आ गया था, लेकिन अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तो हम कल बात करते हैं। यह बोलकर उसने मुस्कुराकर कॉल कट कर दिया। वहीं शिवांश अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें बंद करता उसकी आंखों के सामने गौरी का वो लिफ्ट में हंसता हुआ चेहरा ही नजर आता। और इस बात से परेशान शिवांश खुद से ही बोला, डैम इट, ये हो क्या रहा है मुझे? वो लड़की क्यों दिखाई दे रही है? शायद पूरे दिन उसकी शक्ल देखने की वजह से ऐसा हो रहा है। कल से उस पर कोई ध्यान ही नहीं दूंगा। और इतना कहकर वो जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लेट गया। अगली सुबह गौरी समय से अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी और अपने काम में लग गई थी, लेकिन आज शिवांश ऑफिस नहीं आया था। और जितना गौरी ने शिवांश के बारे में सुना था कि वो कभी भी ऑफिस मिस नहीं करता है और हमेशा टाइम से ही ऑफिस आया करता है, तभी गौरी को याद आया कि कल तो शिवांश की सगाई है, हो सकता है इसलिए वो आज ना आया हो। और ये सोचकर वो शिवांश के आने वाले दिनों की मीटिंग्स को शेड्यूल करने लगी।
कुछ ही देर बाद गौरी का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो देव सर नाम फ्लैश हो रहा था। तो गौरी ने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही दूसरी ओर से देव बोला, हेलो गौरी, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं ऑफिस आपके लिए ड्राइवर भेज रहा हूँ। आप उन्हीं के साथ रायजादा मेंशन आ जाइए। ये सुनकर गौरी बोली, लेकिन सर हमें वहाँ क्यों आना है? देव बोला, आज जो फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और शिवांश आज ऑफिस नहीं आ सकता, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये सुनकर गौरी ने ओके कहा और उसके बाद मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन एक फाइल में कलेक्ट कर वो केबिन से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही सोनाक्षी और गौरी आपस में टकरा गए। सोनाक्षी ने गौरी को कहीं जाते देखा तो पूछा, ये तू अपना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही है? गौरी बोली, वो हमें शिवांश सर के घर जाना होगा। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और वो आज ऑफिस नहीं आ सकते हैं ना, इसलिए। ये सुनते ही सोनाक्षी की आंखें चमक गईं और वो खुशी से उछलते हुए बोली, शिवांश सर के घर जा रही है तू? उसके ऐसे चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने भी उसकी बातें सुन ली थी और वो लोग आपस में बातें करने लगे। एक एम्प्लॉय अपने कलीग से बोला, यार बड़ी अजीब बात है कि हम इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन आज तक कभी हमें सर के घर जाने का मौका नहीं मिला। और इस लड़की को देखो, आए हुए 2 दिन नहीं हुए और घर तक पहुंच गई है ये। दूसरा कलीग भी हंसते हुए बोला, यार यही तो कमाल होता है लड़कियों का। उनके हुस्न के जादू से आज तक कोई बच पाया है क्या जो हमारे शिवांश सर बचेंगे? तभी एक लड़की जिसका नाम निहारिका था और गौरी के उस ऑफिस में आने से पहले तक सभी के लिए उससे ज्यादा खूबसूरत पूरे ऑफिस में कोई नहीं थी और अब सभी लड़कों की नज़र सिर्फ गौरी पर ही रहती थी और यही वजह से वो गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। निहारिका उनके पास आते हुए बोली, व्हाट नॉनसेंस, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई शिवांश सर के बारे में ऐसी बातें कहने की? फिर उसने गौरी और सोनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, शिवांश सर का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है और वो इन जैसी 2 कौड़ी की लड़कियों पर ध्यान भी नहीं देते, चाहे फिर ये उन्हें रिझाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। ये सुनकर वो दोनों लड़के चुप हो गए और अपने अपने काम में लग गए। वहीं सोनाक्षी और गौरी इन बातों से अनजान अपने में ही लगी हुई थी। तभी सोनाक्षी ने कहा, अच्छा सुनना गौरी, तू वहां जाएगी तो प्लीज एक बार मुझे वीडियो कॉल जरूर करना, क्योंकि मुझे भी वो घर देखना है जहाँ शिवांश सर और रुद्र सर रहते हैं। गौरी ने उसकी बातों पर हंसते हुए कहा, हमें अगर टाइम मिला तो हम तुम्हें वीडियो कॉल जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो हमें जाने दो। इतना कहकर उसने सोनाक्षी को बाय कहा और वहां से चली गई। गौरी जैसे ही ऑफिस के बाहर आई उसने देखा सामने ही ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी उसी का वेट कर रही थी। ड्राइवर ने गौरी को आते देखा तो उसके लिए डोर ओपन किया और गौरी गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर ड्राइव करने के बाद कार राजादा मेंशन के गेट के बाहर रुकी। ड्राइवर ने गौरी से कहा, मैडम क्या आप यहीं उतर जाएंगी? वो मुझे कार सर्विसिंग के लिए जाना है। गौरी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और गाड़ी से उतर गई। ड्राइवर के कहने पर गार्ड ने गौरी को अंदर जाने दिया। गौरी जैसे ही गेट के अंदर घुसी तो सामने के नज़ारे को देख उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई है। हालांकि दूर से देखने में उस एरिया में सभी घर काफी आलीशान थे, लेकिन रायजादा मेंशन की बात ही अलग थी। गेट में घुसते ही गौरी को सबसे पहले बड़ा सा गार्डन दिखाई दिया, जिनके बीच से होकर घर की तरफ जाने का रास्ता था। उस गार्डन में इतने फूल लगे थे जितने गौरी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। और उस गार्डन को देखते हुए गौरी ने खुद से कहा, हे भोलेनाथ, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं यह गार्डन तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। हमें तो लगता है कि यहाँ के माली की भी सैलरी हमसे तो ज़्यादा ही होगी। और इतना कहते हुए वो खुद में ही हंस दी। गार्डन से घर तक का रास्ता थोड़ा लंबा था, जिसकी वजह से गौरी इधर उधर देखते हुए चल रही थी। गौरी ने देखा कि एक तरफ काफ़ी बड़े से एरिया में पार्किंग स्लॉट बनाया था, जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थीं। और उन्हें देखते हुए गौरी आगे की ओर बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद गौरी रायजादा मेंशन के बाहर खड़ी थी। उसने एक नज़र उस घर को देखा और बोली, सच ये बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर तो बिल्कुल महल ही जैसा होगा। और ये कहकर वो घर के अंदर जाने लगी कि तभी एक नौकर ने उसे रोकते हुए कहा, ओ मैडम, ऐसे कहाँ घुसी चली आ रही हो? गौरी ने उस आदमी की तरफ देखा तो बोली, जी हम यहाँ शिवांश सर से मिलने आए हैं। यह सुन उस नौकर ने गौरी को नीचे से ऊपर तक एक नज़र देखा और बोला, कौन है आप और शिवांश सर से क्या काम है आपको?
गौरी बोली, हम उनके ऑफिस से आए हैं, उन्हें यह फाइल देनी है। गौरी की बात सुनकर उस नौकर ने साइड में लगे लैंडलाइन से किसी को कॉल किया और कुछ बात करने के बाद उसने गौरी से कहा, आप जा सकती हैं अंदर। और इतना कहकर वो नौकर अपने काम में लग गया। गौरी भी अंदर की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उसने देखा कि पूरे रास्ते पर फूल ही फूल बिछे हुए थे। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने अपनी जूतियों को एक साइड में उतारा और नंगे पैर ही घर के अंदर जाने लगी। गौरी की नजरें बस सामने ही थीं और घर को देखते हुए वो कब घर के अंदर आ गई उसे पता ही नहीं चला। गौरी को वो घर नहीं बल्कि कोई महल नजर आ रहा था। वहां रखी हर चीज इतनी खूबसूरत थी कि गौरी अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। गौरी अभी घर को अच्छे से देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज आई, अरे मैडम, ये क्या किया आपने? यह बात सुनते ही गौरी ने पलट कर देखा तो ये वही नौकर था जो उसे बाहर मिला था। गौरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? उस नौकर ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखिए आपने क्या किया है। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नजरें नीची की तो उसकी आंखें घबराहट और हैरानी की वजह से फैल गईं। उसने देखा कि दरवाजे से लेकर जहां तक गौरी खड़ी थी वहां तक उसके पैरों के लाल निशान बने हुए थे। और ये देख गौरी ने घबराकर कहा, माफ कीजिए, पता नहीं ये कैसे हो गया। और ये कहते हुए जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो उसके सामने पूरा रायजादा परिवार खड़ा हुआ था, जो उसे ही हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। और उन सभी के बीच शिवांश उसे गुस्से से घूर कर देख रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।